हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एमसीक्यूज सॉल्व किए थे। इस बार हम शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरा अनुरोध है कि वीडियो कंसंट्रेशन के साथ देखिए, क्योंकि हर एक चीज़ मैं इसमें डिस्कस कर लूँगा। एमसीक्यू में भी ये लास्ट क्वेश्चन जो था, जिन्होंने आंसर लिखा है बैलेंस शीट, उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने फर्स्ट 2 लेक्चर्स जो थे उसका वीडियो ठीक से देखा होगा। पूरे कंसंट्रेशन के साथ ईच लाइन का क्या मीनिंग है वो भी आप समझिए, क्योंकि इसमें तो अक्सर स्टूडेंट्स ने गलती की है। नंबर 12 में तो 3 या 4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सही किया है। रिमेनिंग 11 ठीक है, उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर सही किए हैं, लेकिन इसमें तो क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे बुक में है ही नहीं, लेकिन मैंने वीडियो में डिस्कस किया था, इसलिए मैंने पूछा था। मुझे पता चला कि कौन बहुत कंसंट्रेशन से देख रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन फिर भी इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती की है। A partner withdraws identical amount at the end of each month from the firm at the end of the year. Total annual drawings is 12,000. देखो एनुअल ड्राइंग्स है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है आपको। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें 3 मिनट्स भी नहीं होती। इससे अच्छा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। सो एनुअल ड्राइंग्स 12,000 है। पर मंथ सेम अमाउंट विड्रॉ होती है। विड्रॉस आइडेंटिकल अमाउंट है और एंड ऑफ द मंथ है। सो 12,000 डिवाइडेड बाई 12 कर दीजिए। सो पर मंथ हो गया 1,000 और इंटरेस्ट रेट 12% है। सो 1,000 इंटू 12%। और आपको पता है एंड ऑफ द मंथ हो तो फिर हम 66 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लेकिन अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो ये पढ़ा ही नहीं है। ऑल्सो फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ द ईयर इफ विड्रॉज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। इसका आंसर ही नहीं लिखा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये आंसर जानते हैं कि इसमें 78/12 करना है, लेकिन फिर भी उन्होंने गलत किया है। गलत नहीं किया, सॉरी, उन्होंने लिखा ही नहीं, आंसर ही नहीं किया। सो 2 क्वेश्चन थे इसमें। सो दोनों का आंसर आपके सामने है। एनुअल ड्राइंग्स 12,000 था, सो पर मंथ हो गया 12,000 डिवाइड बाई 12 मंथ, सो पर मंथ 1,000। इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर्मूला पता है आपको, P इंटू आर इंटू एन। सो पर मंथ ड्राइंग्स हमारा 1,000 है, 12% इंटरेस्ट रेट और 66 मंथ्स कब? जब एट द एंड ऑफ ईच मंथ हो तब। लेकिन अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो तो 66 की जगह हम क्या लिख देंगे? 78। सो इसका 660 इंटरेस्ट होगा, इसका 780। ये बहुत इजी आंसर था और 70 to 80% स्टूडेंट्स ने ये सही किया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये आंसर नहीं लिखा था। सेकेंड क्वेश्चन वो भी इजी है। ए एंड बी आर द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म, देयर कैपिटल रेशियो इज़ 5:7। देखो आप ठीक से पढ़िए, ये कैपिटल रेशियो है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग होता है, कैपिटल रेशियो अलग होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में, तो हम पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, ए इज़ टू बी पेड 7% कमीशन, यानी ए पार्टनर है। और यहाँ पे तो कुछ स्टूडेंट ने, क्या मैं कहूँ कि वो कॉपी कर लिया है पूरा आंसर। इस हद से कॉपी किया है कि मैंने पार्टनर का नाम लिखा है ए एन बी, और जब मैंने एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन करवाया था ना, उसमें नाम क्या था वो, अमृता एंड दिव्या, अमृता एंड दिव्या, तो उन्होंने यहाँ पे नाम दिव्या लिख दिया है। यानी वो सामने नोटबुक लेके बैठे होंगे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन पार्टनर्स यहाँ पे ए एंड बी हैं, अमृता एंड दिव्या नहीं है। ए इज़ टू बी पेड 7% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। ए को 7% कमीशन देना है, लेकिन कैसे? प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट पे, लेकिन वो प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन होना चाहिए। यानी कमीशन माइनस हो जाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पे कमीशन। ओके, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय ए, ए को कितना मिलेगा?
इफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज़ 2,67,500। देखो इसके लिए ड्राइंग्स के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए मेरा 3rd वीडियो है, कमीशन के लिए मेरा 4th, सबका सेपरेट वीडियो बनाया है, सबका सेपरेट लेक्चर मैंने मैनेज किया है। सो कमीशन का पॉइंट मैंने 4th लेक्चर में डिस्कस किया है। 267,500 उसका प्रॉफिट है, कमीशन देना है 7%, और आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन लिखा हो तो आपको पता है प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। सो प्रॉफिट कितना 267,500 इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन कितना 7 डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन यानी 100 प्लस 7 सो 107। सो क्या हो गया एस कमीशन 267,500 इंटू 7 अपॉन 107। सो ए का कमीशन हो गया 17,500। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें तो ये फाइंड आउट करना है ना कि ए को कितनी अमाउंट मिलेगी। सो प्रॉफिट था हमारा 2,67,500, उसमें से 17,500 कमीशन हम ए को हमने दे दिया, तो बचा कितना, तो बचा हमारा 250 प्रॉफिट। सो 2,50,000 प्रॉफिट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इक्वली यानी 1:1। सो हाफ इसको मिलेगा, हाफ इसको मिलेगा। सो 125 ए को और बी को 125। हमें फाइंड आउट करना था ए को कितना मिलेगा। सो ए विल रिसीव, कितना रिसीव होगा, कमीशन मिलेगा 17,500 और प्रॉफिट मिलेगा 1,25,000। सो 1,40,500 मिलेगा। अब देखो इसमें स्टूडेंट्स ने कहाँ पे गलती की है। बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 7/100 कर दिया है। 7/100 आपको कब करना है, जब कमीशन आपको देना है 7% ऑफ नेट प्रॉफिट, बिफोर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन लिखा हो तब, बिफोर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन लिखा हो तो 7/100, लेकिन आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन लिखा हो तो 7/107। ओके सर। और दूसरी कहाँ पे गलती की है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 17,500 कर दिया है, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए, लेकिन ये जो एडिशन करना था ना वो किया ही नहीं है, यहाँ पे आंसर छोड़ दिया। क्वेश्चन आपका यहाँ पे नहीं था, क्वेश्चन यहाँ पे था कि ए को कितना मिलेगा, तो आपको आंसर पूरा करना है। 3 मार्क्स है, वैसे ही नहीं मिलने वाले आपको, हर एक जगह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सिंगल मार्क आपका मिस न हो जाए वो आपको ध्यान रखना है। ओके देखते हैं नंबर 3 क्या लिखा है। ए रिसीव्स his share 2 times of B while C receives half of share of A। A को कितना मिलेगा 2 times of B, इसका मतलब ये हो गया कि A को कितना मिलेगा 2 times of B, यानी समझो B का 1 है तो 2 times किसको मिलेगा A को। A receives his shares 2 times of B, यानी B को 1 तो इसको 2, एंड while C receives half of शेयर ऑफ ए को मिलेगा उसका हाफ। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रेशियो गलत निकाला है, अगर आपने रेशियो गलत निकाला तो फिर आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पूरा आंसर गलत ही होगा। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये रेशियो सही निकाला लेकिन प्रॉफिट गलत निकाला। अब आगे क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था मैनेजर इज़ टू बी पेड 8% कमीशन ऑन प्रॉफिट बट आफ्टर द डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर। देखो मैनेजर को प्रॉफिट देना है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर 8% कमीशन देना है। द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए इज़ 50,000। देखो हमें 50,000 का प्रॉफिट दिया है ए के लिए, यानी ये कौन सा प्रॉफिट होगा, ये ऐसा प्रॉफिट होगा जो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। देखो हमारे पास 267,500 जो प्रॉफिट था ना, वो प्रॉफिट कैसा था, अभी कमीशन माइनस करना बाकी था, कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा और वो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर हमें पार्टनर्स का शेयर मिला। यहाँ पे उल्टा जाना है आपको, उल्टा जाना है, यानी ए का पार्ट है आपके पास, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए इज़ 50,000। अब ए का पार्ट है यानी ए को कितना मिलेगा 50,000 और ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसका शेयर कितना है 2।
तो हम कह सकते हैं कि 2 इक्विवेलेंट 50,000 होगा, तो बी को अगर 1 मिलता है यानी इसका हाफ, तो 1 इक्विवेलेंट कितना हो सकता है? सो 2 इक्विवेलेंट टू 50,000, सो 1 हाउ मच? सो 25,000 बी को मिलेगा, सी को मिलेगा 25,000। सो टोटल प्रॉफिट जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो 1 लाख होगा, जो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, पता नहीं मुझे कैसे, लेकिन वो 1,50,000 लेके आ गए। अरे भैया कहाँ से लेके आ गए आप? क्योंकि इसका शेयर और इसकी अमाउंट है। सो 2 इक्विवेलेंट 50,000, सो 1 इक्विवेलेंट हाउ मच एंड 1 इक्विवेलेंट हाउ मच फॉर बी एंड सी। सो हो गया 1 लाख प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कैसा होता है? ये प्रॉफिट होता है आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, क्योंकि ये प्रॉफिट ऐसा है जो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कमीशन और वो सब माइनस होके ही हमें मिला होगा ये प्रॉफिट। और हमें कमीशन देना भी किस पे है? हमें कमीशन देना भी आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन है ना, यानी हमें इसी प्रॉफिट पे तो कमीशन देना है। तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम 8/108 नहीं करेंगे। वो कब करना है? जब आपके पास प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन हो तब। अगर कन्फ्यूज़न है तो आप 4th लेक्चर देख लीजिए, 4th लेक्चर क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, नंबर 4, इसमें भी गलतियाँ की हैं। प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ए बी एंड सी इज़ ₹6 लाख। 6 लाख का प्रॉफिट है। दे हैव शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 1:2:3। अच्छा, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दे हैव शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2 इंस्टेड ऑफ 3:2:1। देखो गलती कर दी ना, गलती कर दी, लेकिन आप तो इंटेलिजेंट हो, उसको रेक्टिफाई कर पाओगे। करना क्या था? 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना था और कर दिया 1:2:3, यानी क्रेडिट अमाउंट इतनी करनी थी और इतनी कर दी। वॉट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज़ टू बी गिवन टू द कैपिटल अकाउंट टू रेक्टिफाई दिस एरर? हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? कर देते हैं ट्रीटमेंट। देखो, आपने करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा था 3:2:1, क्योंकि हमारा प्रॉफिट 6 लाख था। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 3:2:1 था, यानी 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट करना था। 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, आपको पता है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो। सो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ये था, लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। इसका मतलब ये हो गया कि हमें एक को क्रेडिट करना था, उसके कैपिटल अकाउंट में 3 लाख क्रेडिट करना था, हमने क्रेडिट कर दिया 1 लाख। अरे भैया, किसी पर्सन को समझो ए को ही आपको 3 लाख रुपीज़ देने थे और आपने 1 लाख रुपीज़ दिए, तो ये तो नहीं चलेगा ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा? 2 लाख और दे दीजिए। सो 3 लाख क्रेडिट करना था, 1 लाख क्रेडिट किया, इसका मतलब क्या हो गया? 2 लाख क्रेडिट करना रह गया, तो 2 लाख क्रेडिट कर दीजिए। बी को तो 2 लाख सेम अमाउंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सी को 1 लाख क्रेडिट करना था और हमने क्रेडिट कर दिया गलती से 3 लाख, यानी हमने एक्सेस क्रेडिट कर दिया ना। सो अब एक्सेस क्रेडिट कर दिया तो रेक्टिफाई करना है, तो क्या करेंगे? हम रिवर्स करेंगे, यानी जो क्रेडिट किया वो अब डेबिट कर देंगे। सो 2 लाख एक्सेस क्रेडिट किया था वो डेबिट कर देंगे। अब यहाँ पे गलतियाँ क्या हुई है स्टूडेंट्स से? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 1:2:3 यहाँ पे लिख दिया है और 3:2:1 यहाँ पे, और जो क्रेडिट वो डेबिट और जो डेबिट वो क्रेडिट, यानी सीज कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट करने की जगह एस कर दिया है और ए की जगह सी कर दिया है। सो ये आपको ध्यान रखना है। 3 मार्क्स है इसके, 3 मिनट्स लगती है कैलकुलेट करने में। सो एंट्री क्या होगी? सीज कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल एंड करंट अकाउंट 2 लाख। और आपको पता है लिखना क्या है? बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड इन रॉन्ग प्रपोर्शन इज करेक्टेड। ओके, अब लास्ट 2 क्वेश्चंस ध्यान रखिए। A, B and C are partners of a partnership firm. Their capital as on 1/4/2016 was 90, 60 and 75,000 respectively. उनकी कैपिटल अमाउंट दी गई है। आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इट वॉज रियलाइज दैट चार्जिंग ऑफ 8% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स वॉज मिस्ड। आपने इंटरेस्ट जो कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करना था वो किया ही नहीं। चलो नहीं किया तो मुझे बताइए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या होता है? एक्सपेंस। फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर्स के लिए इनकम है।
हम एंट्री क्या करते हैं, हम इसकी एंट्री करते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब आपने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं किया होगा, और नहीं किया होगा तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा आया होगा, और प्रॉफिट ज़्यादा आया तो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन अब तो पता चला ना कि हमें इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो अब हम उनके अकाउंट में उतना ज़्यादा क्रेडिट करेंगे, यानी इंटरेस्ट अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और जो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था उसको रेक्टिफाई करेंगे, यानी जो ज़्यादा क्रेडिट कर दिया था प्रॉफिट उसको हम डेबिट कर देंगे। तो बस दो चीज़ करनी है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना है, और जो गलत प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया उसको हम डेबिट कर देंगे और फिर डिफरेंस निकाल लेंगे। ओके, सो देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90,000 का 8% 7200 इसको क्रेडिट करना था, इसको इतना और इसको इतना, टोटल 18,000 हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। ये क्रेडिट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन ये जैसे आप क्रेडिट करोगे उसकी क्रॉस एंट्री होगी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, यानी प्रॉफिट आपका रिड्यूस हो जाएगा। प्रॉफिट रिड्यूस होगा सो पार्टनर्स में प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट होगा, और पार्टनर्स में प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ सो पार्टनर्स अकाउंट हमें डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने क्रेडिट करके रखा था। अब देखो, रिडक्शन इन प्रॉफिट, कितना रिडक्शन होगा प्रॉफिट में, इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट है ना उतनी ही अमाउंट से प्रॉफिट रिडक्शन होगा। ओके, कौन से प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको 18,000 को, तो अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है तो उस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में होता 1:2:3 तो हम उस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कहीं पे नहीं है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो इक्वली हम डेबिट करेंगे। सो 7200 क्रेडिट किया, 6000 डेबिट किया, सो 1200 एक्सेस अमाउंट रह गई, यानी 1200 क्रेडिट कर दो, बात ख़त्म हो जाएगी। 4800 क्रेडिट करना था, 6000 डेबिट करना था, तो हम क्या कर देंगे, 1200 डेबिट कर दो, बात ख़त्म हो जाएगी, और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब एंट्री आपको पता है, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बीज अकाउंट डेबिटेड 1200 टू एज अकाउंट क्रेडिटेड 1200, यानी बीज कैपिटल करंट अकाउंट एंड टू एज कैपिटल करंट अकाउंट। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जर्नल एंट्री लिखते हैं, तो सीज कैपिटल एंड करंट अकाउंट यहाँ पे लिखा है डेबिट, और टू यहाँ से स्टार्ट करते हैं, टू एज कैप। अरे भैया, आपने यहाँ से करंट अकाउंट कैपिटल करंट अकाउंट लिखा, उसके स्लाइटली राइट हैंड साइड चले जाइए और फिर लिखिए टू एज कैपिटल करंट अकाउंट। जगह हो मैनेज कीजिए उसे प्रॉपर वे में। ओके, ये हो गया नंबर 5, और इसकी जनरल एंट्री आपको पता है इसलिए मैंने लिखी नहीं है। अब लास्ट पॉइंट, अब ये देखो, ये इसमें स्टूडेंट्स ने गलती कहाँ पे की है, बहुत इंटरेस्टिंग गलती की है, पढ़ते ही नहीं ठीक से। अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, मुझे नाम भी पता है सबके, कहाँ कहाँ पे किस किस ने गलतियाँ की है, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा, अदरवाइज़ कुछ उनको लगेगा कि बहुत कुछ हो गया है। जैसे वो मैंने बताया ना, वो फर्स्ट क्वेश्चन में तो अमृता एंड दिव्या ए एंड बी की जगह। ओके, देखते हैं आगे। ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, देयर कैपिटल प्रोपोर्शन इज़ 1:2:3। देखो, ये कैपिटल प्रोपोर्शन रेशियो है, पी एंड एल रेशियो नहीं है, फिर भी प्रॉफिट इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के कर देते हैं स्टूडेंट्स। ए एंड बी हैव गिवन अश्योरेंस टू सी, देखो क्लियर लिखा है, ए एंड बी हैव गिवन अश्योरेंस टू सी, यानी ए एंड बी ने अश्योरेंस दिया है सी को, दैट ही विल गेट मिनिमम ₹1 लाख फ्रॉम द प्रॉफिट, यानी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सी को 1 लाख रुपीज़ मिलेंगे। अश्योरेंस दिया है किसने, ए एंड बी को। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया है, क्योंकि आपको पता है लास्ट क्वेश्चन में हमने जो रेगुलर क्वेश्चन किया था, सो सब कॉपी करने लगते हैं। उसमें था बी एंड सी हैव गिवन अश्योरेंस टू ए, तो देखा नहीं किसको अश्योरेंस दिया, ए को अश्योरेंस दे के यहाँ पे 1 लाख करके डिफरेंस अमाउंट निकाली और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और फिर एंट्री कर दी। ऐसा नहीं होता। ए एंड बी हैव गिवन अश्योरेंस टू सी, सी को अश्योरेंस दिया है कि तुझे 1 लाख मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन प्रॉफिट कितना था देखिए आगे, द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज ₹2,10,000, हाउ वुड यू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स।
अब प्रॉफिट कितना हुआ है 2,10,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में है नहीं, इसका मतलब है 70,000 70,000 70,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ए एंड बी हैव गिवन अश्योरेंस टू सी कि आपको 1 लाख मिलेगा, यानी 30,000 कम मिला या नहीं मिला। सो इसको 30,000 देना पड़ेगा। कौन देगा? ए एंड बी देगा, क्योंकि उन्होंने अश्योरेंस दिया था। ओके, तो अब ए एंड बी देंगे, यानी उनका प्रॉफिट कम करके इसमें प्रॉफिट हम ऐड करेंगे। लेकिन इनका प्रॉफिट कितना कम होता है, तो याद रखना पी एंड एल रेशियो के हिसाब से कम होता है, और क्वेश्चन में पी एंड एल रेशियो नहीं है, इसलिए हम इक्वली लिख देते हैं। यानी एक्चुअल प्रॉफिट अब कितना हो जाएगा, 70,000 माइनस 15,000, 55,000, यहाँ पे भी 55,000 और 1 लाख। सो ये अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है अमंग्स द पार्टनर। सो 1,10,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों पार्टनर्स में, और जो अश्योरेंस दिया था उसमें जो लॉस हुआ वो दोनों पार्टनर्स हैं। सो यहाँ पे गलतियाँ क्या की है वो आपको पता चला होगा। ओके फ्रेंड्स, कल से हम देखेंगे फिर से वही चैप्टर हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसका थोड़ा पार्ट बाकी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। लेकिन आप एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेना गुडविल को। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल ऑफ़ यू गुड बाय, टेक केयर।